देखो देखो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे बताओ। चेंज हो गई जगह चेंज, मुझे पता नहीं चला अब तक। अब हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। अब बोल, कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? चित्तौड़ थोड़ी, चित्तौड़ पुड़ी नहीं जा रहे। चित्तौड़पुरी। तो स्वागत है आप लोगों का, और अभी मैं हूँ राजस्थान। तो ये व्लॉग और भी बनने थे, बट दिस इज़ द फर्स्ट व्लॉग ऑफ राजस्थान। मैं हूँ एक्चुअली कोटा अपनी मासी की शादी में, और अभी हम लोग निकले हैं रोड ट्रिप पे। पहले प्रोग्राम था जाने का सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क, लेकिन अब हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। तो प्लान बिल्कुल चेंज हो गया, नॉर्थ जा रहे थे पहले, साउथ जा रहे हैं अब। तो ये रही गाड़ी, मामा वगैरह है, मेरी मासी है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस व्लॉग की, और आपको दिखाता हूँ मैं चित्तौड़गढ़ पूरा। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सभी को मेरा नमस्कार, और चलते हैं अब चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला, दीवार वगैरह दिख रही है यहाँ से। हमें बस ऊपर चढ़ना है इन पहाड़ों पर, और हम पहुँच जाएंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट। इसको क्या हो गया भाई? बहुत यहाँ पर जो भी बड़े बड़े बच्चे आते थे ना अकेले, वो ना यहाँ पर गायब हो जाते थे, आते थे। कैसे गायब हो जाते थे? कहाँ जाते थे? तो वो एक रानी के कमरे में जाते होटल थे। बन रहा है। उसके एक मैजिक पेन थे, तो वो उनसे गायब हो बनने के गए। बाद तो गुप्त रास्ते में जाते थे ना? हाँ, गुप्त रास्ते में। गुप्त रास्ते में नहीं, गुप्त गुप्त रास्ते गुप्त गुप्त रास्ते में रानी का एक मैजिक हथौड़ा था, तो वहाँ पर और दिखे रानी। जब वो जो भी बड़े बच्चे छूते थे ना, वो गायब हो जाते थे। भैया चलना सीधा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट सीधा? ठीक है भैया, थैंक यू। अरे अब तो जगह जगह एरो मिलेंगे। हाँ हाँ। भाई साहब, आप जितना चित्तौड़गढ़ जाओगे वहाँ पर डरावने नहीं भूत मिलेंगे। अच्छा बना भूत हो जाओ जे गणपति बप्पा बोल के। हाँ तो अभी हम फोर्ट में ही हैं, लेकिन ये रास्ता है जहाँ ऊपर रहते थे महल वगैरह में। तोपे रखी रहती थी पहले। हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो रहते हो। ये तीसरा गेट। क्या मैं भी ये बोल रही? हाँ, बोल। ये चित्तौड़गढ़ ना बनवास छोड़ दो इसको। ये हनुमान बोल। ये तीसरा बोल रहा है। अरे इतनी पास से अब मत करो। और सुनते लो, ये जो इतनी पास से नहीं, मंदिर, मैं रखता हूँ, आप बोलो। हाँ, ठीक है, ये जो भगवान जी ना, ये हनुमान की जय हो। जय हनुमान की जय हो। ये अरे 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 क्या कर रहे पागल है? रुक जाओ, आप रुक जाओ, मैं चलाता हूँ। गरम हो रहा है। रुक जाओ। हैंड ब्रेक बोलो, लगा देंगे। गरम हो गई गाड़ी, गरम हो गई, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। छोड़ दो। ये सब जो है ना, हाँ, ये यहाँ देखने तो के तोपे लिए। नहीं यहाँ के लिए तोप रहती होगी। तोप रहती थी यहाँ पे। ये तो देखने के लिए हो गया ना, तोपे भी रहती थी। तोप इधर रहती होगी। भाई बहुत सही जगह है। ये देखो यहाँ से व्यू आता यहाँ होगा। पे ये तोप रहती थी। हाँ, यहाँ तोप रहती है। उसमें क्या हाँ, यहाँ से होता मस्त दिख गोले रहा है। नहीं होते? लोहे के गोले, वो बन के फेंकते थे। ओ भाई, एक नंबर। चलते हैं यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही होगा। नाउ आई ड्राइव।
भाई 5 टिकट ले लो। ले आ। 5 पाँच। 5 तो यहाँ पे एंट्री टिकट है पर पर्सन 40 रुपीज। भैया कितनी दूर है? सर किले पे आप आ चुके हो, यहीं से देखना स्टार्ट होता है आपका। अच्छा चित्तौड़ का व्यू पॉइंट है। और जी यहाँ पे चित्तौड़गढ़ बंद क्यों कर दिया गया है? क्या कह रहे हैं आप? चित्तौड़गढ़ अंदर क्यों बंद कर दिया गया है? कहाँ बंद किया है? नहीं किया है। वो पिक्चर जब बना ना, एक दिन के लिए बंद रहा था और या फिर लॉकडाउन में बंद रहा था। मुझे लॉकडाउन में पता है तो सभी बच्चे बंद गायब हो रहे गए थे, थे आप बोल रहे इसलिए। अरे बच्चे गायब हो गए थे इसीलिए बंद हो गया। अरे भाई तो जब तक ये लोग टिकट ले रहे हैं तब तक आपको व्यू दिखाता हूँ। ये व्यू पॉइंट है एक्चुअली। जल्दी चलो। ओह माय गॉड लवली। यहाँ बैठ के फोटो वोटो भी जाएंगे अपन। हाँ मस्त है। क्या सही लगा। ग्रीनरी देखो ना, देख लो। जो राजस्थान समझते हैं ग्रीन नहीं है, कितना ग्रीन है। हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। घर देखो बीच में एक कहीं कहीं है। हरियाली हरियाली वो होटल है ना पिंक वो वाला। होटल है। हाँ, क्या मस्त लग रहा है। ये किले वाला के ये नहीं टूटा है किले ना। के अंदर महल है, पद्मावती का महल है, वो शिव जी का मंदिर है, वो सब देखेंगे ना। ये वो सब बहुत देखो, अच्छी ये वाला जगह है। टूटा नहीं है, ये सही है। फंक्शनल है अभी भी। अपन नीचे जा रहे हैं अंकित या सुमित, अपन गलत जा रहे हैं। अबे भाई ये तो गलत हो गया मैंने जी। कहा था ना भूल भुलैया है ये। भाई अभी हम लोग सीधा गए थे टिकट थोड़ा भी खरीदने अंदाजा हुआ तुम लोगों को? और बिल्कुल भी नहीं पता चला। वापस घूम के उसी पॉइंट पर आ गए। पता ही नहीं चला। इतना घूमने भी के नहीं बाद- मारे। यूट- कुछ नहीं किया, एकदम सीधा चल रहे हैं। सीधा जा रहे थे। ओ भाई अभी तो पूछा वो वाला गेट कहाँ से आ गया। तो गेम हो गया। गलत। हाँ तो हम लोग फिर से उस स्तंभ पर आ गए। भाई गलत सीन हो गया हमारे साथ। बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हम कैसे सीधे रास्ते जा रहे हैं और वापस वहीं पर आ गए। अबे भाई ये पागल है क्या? अबे डरती वरती नहीं क्या? तो भाई अब हम यहाँ पे जब खो गए तो हमने गाइड ले लिया है। तो अब गाइड हमें पूरा घुमाएगा। और ये देखो कितना मस्त लग रहा है। यही अटैक कर देगी बंदर पे। देखो ना कितना छोटा सा है। देखो बेबी मंकी। वो पड़े हुए नहीं है ना। तो यहाँ पर गाइड के साथ बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली जो ऐसे नहीं पता चलती हमें। तो ये जो स्तंभ है जो पीछे आपको दिख रहा होगा मेरे, तो ये 1448 में बना है और 10 साल लगे थे इसको बनाने के लिए। और मतलब जब सब कुछ यहाँ पे तबाह कर दिया गया था खिलजी के द्वारा, तब इसको बाद में बनाया गया। फिर ये शिव मंदिर बनाया गया और कुंड वगैरह। नंदी भगवान यहाँ पर है और ये मंदिर है। ये मंदिर है और यहाँ पे 3 भगवान के हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के। ये तीनों मूर्तियाँ आपको दिख जाएंगी अंदर। दिस इज द फर्स्ट टेम्पल आई एम विजिटिंग जहाँ पे अंदर शॉप है, मतलब जो भी सोवेनियर्स वगैरह बिक रहे हैं। और फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड है, बस सेल्फी लेना अलाउड नहीं है। सो ये मैं बहुत टेम्पल्स में गया हूँ लेकिन ये पहली बार था। तो यहाँ पे स्पेशली लिखा होता है कि सेल्फी लेना मना है, सिर्फ फोटोग्राफी वीडियो आप बना सकते हो। यही रीज़न है मैं आपको दिखा पाया हूँ चीज़। तो 3 स्तंभ है ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग। और यहाँ पे 3 गेट्स हैं।
3 डोर है। जो मेन डोर था जहाँ पे नंदी जी थे वो है, और साइड्स में भी 2 डोर है। तो तीनों भगवान के लिए अलग अलग डोर है। नाउ द मेन थिंग, ये गार्डन। तो ये जो गार्डन दिख रहा है आपको, इसी गार्डन में जौहर हुआ था जो रानी पद्मावत ने किया था बाकी दासियों के साथ, और इसको बाद में गवर्नमेंट की तरफ से ये भरा गया पूरा। तो ये जो भी आपने देखा तो ये व्यू पॉइंट था, और बहुत ही सही व्यू आ रहा है यहाँ पे, कुंड का भी और पूरे चित्तौड़गढ़ का भी। अमेजिंग। अबे तो मतलब कुंड में गए, स्विमिंग आती तो वापस नहीं आ सकते? ओ भाई ये तो गलत सीन है। हम ना जाएंगे भाई। अरे तो कुंड में थोड़ी जाने को बोल रहा आपको कोई। तो भाई अभी डरा दिया हमारे गाइड ने कि आराम से जाना इसमें, कुंड में, मतलब कुंड के अंदर नहीं, पास। अगर इसमें गिरे तो वापस आने कोई चांस नहीं, अगर आपको कितनी भी स्विमिंग आती हो। यहीं पे टनल था जहाँ से रानी आती थी। ओह अच्छा, गुफा बंद, वहाँ लिखा हुआ है गुफा बंद है। देखिए ये से यहाँ 2 किलोमीटर जमीन में रास्ते में, और आके शिवजी पूजा करके स्नान करके वापस जमीन रास्तों में जाते। ये रानी सोच रही है भगवान मेरे को ऐसी खूबसूरत नहीं बनाते, युद्ध नहीं होता और मेरे को भी जीता जो अग्नि में नहीं चलना पड़ता। ये रानी ने सोच करके विदेशन के नीचे गार्डन बना हुआ, वहाँ पे रानी ने बोल रही, और इनका सस्ता है 12 महीना पानी आता। तो यहीं पर है जो टनल थी जहाँ रानी महल से यहाँ तक आती थी और स्नान करती थी और यहाँ पे शिवलिंग की पूजा करती थी। और ये मूर्ति भी है यहाँ पे रानी की। तो शिवलिंग कहाँ पर है? शिवलिंग नहीं देखा। अंदर अंदर चलना। तो ये जो भी आपने अंदर देखा तो यही है गौमुख कुंड बोलते हैं इसको, इसीलिए क्योंकि गौमुख से निकलता है ये पानी और यही पानी इस कुंड में भरता है। और यहाँ पे शिवलिंग है, तो शिवलिंग की पूजा होती है। जो रानी पद्मावती थी और भी बाकी लोग तो शिवलिंग की पूजा करते थे। और यहाँ नीचे एक मंदिर है, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि एक शिवलिंग यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये भी एक शिवलिंग है और कुंड है ये। तो यहाँ पे कोई नहीं आया, जहाँ पे भीड़ लगी हुई है वहीं पर सारे लोग हैं। और एक्चुअली ये बताया था कि जब इस कुंड में पानी ज़्यादा होता है, अब यहाँ पे बहुत फिसलन है, नीचे एल्गे है, कुंड में जब पानी ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ये डूब जाता है, मतलब शिवलिंग डूब जाते हैं और यहाँ पे कोई नहीं आ पाता फिर। लेकिन अभी थोड़ी किस्मत अच्छी है तो मैं आ गया और यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, सब वहीं से रिटर्न हो गया। ये मंदिर के ऊपर का एरिया, मतलब जो छत है, और यहाँ से व्यू बहुत ही सही है कुंड का। पीछे आप देख सकते हो मेरे कुंड है, यहाँ मंदिर है और सही लग रहा है यहाँ से बहुत। ये जो स्तंभ है 9 फ्लोर्स है, इसमें नवग्रह के हिसाब से और डमरू की शेप में, तो ऊपर और नीचे से थिक और बीच में पतला है। और वैसे यहाँ पे ऊपर जा सकते थे, सीढ़ियाँ हैं 157 स्टेयर्स, बट अभी कोविड की वजह से ये बंद है एंट्री। तो यहाँ स्तंभ के साथ दूर से थोड़ी फोटोग्राफी भी हो गई। और यहाँ पे जो मैं फ़ोटो खींची है मैंने वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, और स्टोरीज़ वगैरह अपडेट आपको करंट मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे जाके यहाँ पे हैंडल आ रहा होगा मेरा। वहाँ से बस थोड़ी दूर ड्राइव करके आ गए हैं रानी के महल में। तो ये रानी का महल है, जहाँ से मतलब समझो अंडरग्राउंड टनल थी और यहीं से रानी जाती थी उस कुंड तक और वापस आती थी। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी दूरी पे है। ये रहा महल पूरा, और वो आपको दिख रहा होगा
उस जगह पर यहाँ इतनी दूर पर है कुंड। अम्मू मजा आ रहा है? नहीं, इतना बड़ा बाथरूम। नानी लौटेगी यहाँ पर, नानी वापस से लौटेगी। अच्छा, दासियों का श्रृंगार रूम। और इधर में राजा महाराजा शाही लेटरिन बाथरूम वगैरह वॉशरूम बोलते हैं। शाही हो गई। अच्छा, यहाँ से स्वागत करती थी। जैसे अभी अम्मू है, आप यहाँ से जा रहे हैं। अम्मू फूल फेंको, फूल फेंको। अरे वो रानी बन गई, तू दासी है, वो राजा है। तो ये जो रूम्स है ये दासियों के रूम्स है, और जो ये झरोखे है यहाँ से स्वागत होता था। राजा रानी का फूल फेंके जाते थे। और मूवी देखी होगी सबने पद्मावत। तो पद्मावत मूवी में क्या था कि उसमें दिखाया था, मतलब बोलता है कि सारा शूटिंग वगैरह सब यहीं पर हुई है। इन चित्तौड़गढ़ में कोई शूटिंग नहीं हुई है। हाँ हाँ, डायरेक्ट नहीं देख पाएगा, इसका रीजन अच्छा उसमें देखा ऊपर घूंघट को ऊपर किया, चेहरे के पट्टों में पानी के पानी का ड्रेस यहाँ की स्टोरी है। तो जो मूवी में दिखाया था कि खिलजी ने उनको देखा था पद्मावत को, तो खिलजी को यहाँ पे लेके आ गया था। जैसे मैं खड़ा हूँ अभी, ऐसे खिलजी खड़ा था। और यहाँ पे एक थाल लगी हुई थी, सिल्वर प्लेट, जिसमें रिफ्लेक्शन आई थी इस पानी की। और वहाँ यहाँ नीचे ये जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे रानी पद्मावत बैठी थी। और उन्होंने अपना घूंघट उठाया और घूंघट की रिफ्लेक्शन पानी में, और वो पानी की रिफ्लेक्शन आई इस प्लेट में, और तब खिलजी ने देखा था रानी पद्मावत। किसी भी जगह गाइड के साथ आने का, किसी लोकल के साथ आने का फ़ायदा होता है कि आपको उस जगह के बारे में और अच्छे से पता चलती है चीज़ें जो आपने सुनी है, सुनाई गई है, वो नहीं, उसके अलावा और भी चीज़ें। और रानी के महल के बारे में बहुत चीज़ें जानी। और यहाँ पे जो जल महल था, वहाँ पे सिर्फ रानी रहती थी, सिर्फ रानी रहती थी वहाँ पे। और यहीं पर खिलजी को लाए थे एज अ गेस्ट, और पद्मावत के दर्शन करवाए थे। बैठ गए मुँह, अच्छा लगा, मजा आया। ये देखो, इसका नाम है कुंभकर्ण पहाड़ी। तो ये जो शेप है पूरी, वैसे जैसे कोई लेटा हुआ हो वैसी पूरी शेप है। और ये जो आपको खेत दिख रहे हैं पीछे, ये सारा बैटल फील्ड है। यहीं पे बैटल लड़ी गई थी। और जो मूवी में आपने देखा होगा, जो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे टेंट वगैरह ला के बैठा, तो वही यही जगह है। और यहाँ पे पीछे अरावली हिल्स है पूरे। भाई क्या हो गया इसको? तो ये पूरा अरावली हिल्स है, और ये किले की दीवारें हैं। तो बहुत सारी मतलब हिस्ट्री है और बहुत कुछ है जानने में यहाँ पे। यही हाईवे, यही बैटल फील्ड था, यही लड़ाई लड़ी गई। यहाँ से आने की कोशिश करता रहा बहुत दिनों तक, तो उससे हो नहीं पाया। तो जैसे जैसे राजा महाराजा की पीढ़ी वाइज पीढ़ी खत्म होता है ना, उसके बाद उन्होंने खुद को इस टावर को बनाया। ये टावर बना 12th सेंचुरी में, जैसलम टावर बना 14th सेंचुरी में, यानी उससे 200 साल पहले ये टावर बना। और इस टावर में एंट्रेंस बहुत छोटा देखिए, अच्छा। तो आदमी अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कई सालों से। हाँ। टेम्पल देखने नहीं मिलता। इधर के पुजारी जी बुजुर्ग व्यक्ति है, अच्छा। तो सुबह और शाम ही वो पाठ पूजा कर सकते हैं, इसीलिए दिन भर टेम्पल बंद रहेगा। टावर टेम्पल दोनों मतलब फोटोग्राफी करना तो करना होगा, बाकी सीधा चलना। ठीक है, तो ये है स्तंभ। और बड़े कितना छोटा सा गेट है इसमें, वो हाँ। कैसे हो गया है? तो नहीं, वो बस बना दिया। 200 साल पुराना, उस टाइम लोग छोटे होते होंगे ना। तो 200 साल पुराना मतलब 1200 कुछ में बना हुआ है। उनके अकाउंटेंट लोग के लिए
बेसिकली इधर दिखाए बोले ना, ये टावर जो बनाया गया था बेसिकली उनके अकाउंटेंटों के लिए, जो उनका मुनि बही खाता- वगैरह, हाँ मुंशी। मुंशी वगैरह के लिए, जो उनका बही खाता वगैरह देखते थे। तो यही दूसरा, तो ये 2 स्तंभ हो गए, एक विजय स्तंभ और एक ये वाला। उसमें ऊपर जाते हैं और इसमें नहीं जा सकते क्योंकि गेट छोटा है। हम लोग आ गए हैं फिर से हाईवे पर, कोटा की तरफ निकल रहे हैं। और अभी जो आपने देखा दुकान में घुसे तो वहाँ पे दिखा रहे थे पेन किलर, रजाई और साड़ी, खुशबूदार, ये सब बहुत चीज़ें। रजाई ले ली मौसी ने, उनको पसंद आ गई। अब यहाँ से बस चल रहे सीधा कोटा, बीच में जगह ढूंढेंगे। लंच स्किप हुआ हमारा एक तरह से, अब करेंगे डिनर सीधा। ब्रंच नहीं, लंच और डिनर के बीच का बताइए कुछ। नहीं नहीं, वो होता है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का। लंच डी लंच तो डिनर ही होगा सीधा, देखे कुछ बढ़िया मिल जाए तो बहुत अच्छा रहा चित्तौड़गढ़ का ट्रिप। बहुत सारी चीज़ें देखी, गाइड और भी 2-3 चीज़ें दिखाने होता है जैसे म्यूजियम वगैरह, तो वो आपको देखना है। देखो हम लोग नहीं गए, टाइम कम था। क्या गाइड का पर्पस सॉल्व हो गया? गाइड का पर्पस सॉल्व हो गया। हम पहले सोच रहे थे उसने सिर्फ 100 रुपये मांगे, यार 100 रुपये से तो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन बाद में फिर पता लगा कि चलो वो मतलब दुकान पे वहीं ले गया था गाइड, तो उसका मिल गया उसको जो मिलना था, कमीशन फिक्स था। मिल गया उसको। तो अभी रास्ते में रुक गए फिर से, और यहाँ पे अमायरा का टेस्ट चल रहा है, स्कूल ओरल टेस्ट हिंदी का। तो बेचारी टेस्ट दे रही है। ऑनलाइन काम में ही हो रहा है। अभी कितने 6:30 बज रहे हैं और 6:30 बच्ची का टेस्ट हो रहा है, ओरल टेस्ट। इसीलिए रुक गए हैं। पहुँच गए हैं सोमानी रिजॉर्ट, यहाँ पे करेंगे अपना डिनर, क्योंकि यहाँ का हमें पता है अच्छा मिलता है। मामा आए हुए हैं पहले, तो इसीलिए ये हमने वेन्यू चुना। तो अब डिनर कर लिया। खाना यहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये सोमानी रिजॉर्ट राजस्थान में बूजरा के आसपास, और आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर, 40 भी नहीं 30 किलोमीटर पीछे है, अगर आप इधर जयपुर कोटा की साइड से जा रहे हो। तो इफ़ यू आर ऑन दिस हाईवे तो डू ट्राई दिस सोमानी रिजॉर्ट्स। खाना भी आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे, एंड द एक्सपीरियंस इज़ गुड। खुद से लो अब धक्का। अब इसको गिरा दो, अब इसको गिरा दो, खींच दो खींच दो खींच दो। 89 and 96, तो राजस्थान में 96 रुपये पहुँच चुका है पेट्रोल, और डीजल 89। और यहाँ पे मिल गया हमें, अब यहाँ से बस 40 किलोमीटर अप्रॉक्स बचा है कोटा।